हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 45 सेमी गुणा 24 सेमी की टिन का आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यदि हमें किसी भी फलन y बराबर एफ एक्स का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना हो, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? सबसे पहले उसका अवकलन करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर करते हैं। इसी प्रकार से x के मान अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 हमको प्राप्त होने लग जाते हैं होते हैं। सारे मानों को हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से हम द्वितीय अवकलज देखते हैं और कोई भी अल्फ़ा r हमने लिया एक, इस पे यदि अगर मान हमारे पास धनात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर अल्फ़ा r पर हमें क्या प्राप्त होगा? निम्नतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निम्नतम मान प्राप्त होगा। मान प्राप्त होगा। और इसी तरह यदि हमारे पास में एफ डबल डैश अल्फा आर जो है, यानी कि द्वितीय अवकलज अल्फा आर पे यह ऋणात्मक हो जाए, तो हम बोलेंगे एक्स बराबर अल्फा आर पर उच्चतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमको उच्चतम मान प्राप्त होगा। यह हो जाएगा। तो देखिए, यह हमको पता चला यहाँ से। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हमारे पास 45 गुणा 24 की एक टिन है, आयताकार टिन है, तो हम सबसे पहले आयताकार टिन बना लेते हैं। तो देखिए, यह हमारे पास में आयताकार टिन है। तो यह हो गई हमारे पास में 45 गुणा 24 की। तो यह तो 45 हो गई, यह तो 45 सेमी हो गई और यह 24 सेमी हो गई। यह 24 सेमी हो गई। ये हमारे पास आयताकार टिन हो गई। इसके चारों कोनों से हमको क्या करना है? वर्ग काटने हैं। वर्ग काटने हैं, माफ़ कीजिए। यहाँ से हमें क्या करना है? वर्ग काटने हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्ग काट दिए। और हमने मान लिया कि ये वर्ग जो काटे हैं हमने, इसकी जो भुजा है वह कितनी है? एक्स है। तो इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया। ये सारे एक्स हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले माना माना काटे गए वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? हमारे पास में भुजा एक्स होगी। एक्स, अब यहाँ पे हम सेमी में लेंगे, एक्स सेमी होगी, ये हमने मान लिया। अब देखिए, अगर यह एक्स सेमी होगी तो हमारे पास जो टिन बचेगा, जो बक्सा बनेगा, जो संदूक बनेगा, तो उस संदूक की जो इकाइयाँ हैं वह देख लेते हैं। तो देखिए, यह वाली जो भुजा है यह कितनी बचेगी हमारे पास में? 45 माइनस 2x बन जाएगी। यह वाली जो भुजा है वह हमारे पास में 24 माइनस 2x बन जाएगी। और यहाँ जो ऊंचाई है वह किसके बराबर है? वह तो x के बराबर हो ही जाएगी। तो संदूक की लंबाई हम बोल सकते हैं यहाँ से कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 2x हो जाएगी सेमी में। और यहाँ से हम बोल सकते हैं संदूक की चौड़ाई, यह कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 2x हो जाएगी सेमी में। और इसी प्रकार से यहाँ पे ऊंचाई जो है संदूक की वह कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी सेमी में। यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए, हम यहाँ पे उसका आयतन हमें क्या करना है? अधिकतम करना है। तो आयतन यदि अधिकतम करना है तो हम देखिए, आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होगा? आयतन, इसको हम v से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो घन होता है, घनाभ जो होता है, घनाभ का आयतन, या घनाभ की आकृति बनाएगा। घनाभ का आयतन कितना होता है? एल गुणा बी गुणा एच होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यह हमारे पास में कितना होगा? देखिए, जो आयतन है वह कितना हो जाएगा? 45 माइनस 2x गुणा यहाँ पे 24 माइनस 2x और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यह बन जाएगा आयतन। अब देखिए, यह x का फलन है। अब इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे v जो है वह क्या बनेगा? देखिए, 1080, इसको गुणा किया दोनों को तो माइनस 138x, और यहाँ से प्लस एक्स प्लस 4x की घात 2 बनेगा। और इसका गुणा किससे करना होगा? x से करना होगा। तो v हमारे पास में कितना बन जाएगा? 1080x माइनस 138x की घात 2 और प्लस 4x की घात 3 बन जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। अब देखिए, इसका अवकलज हमको करना है। सबसे पहले तो x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, प्रथम अवकलज। तो कितना बन जाएगा? देखिए, 12x की घात 2 और माइनस यहाँ पे 138 का दुगना कितना हो जाएगा? 176x हो जाएगा और प्लस 1080 हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से हम द्वितीय अवकलज भी ज्ञात कर लेते हैं। तो द्वितीय अवकलज हमारे पास क्या होगा? द्वितीय अवकलज हम दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो 24x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। ये हमारे पास द्वितीय अवकलज हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हमारा काम होगा dv बटा dx को 0 के बराबर करना, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर करना। तो देखिए, हमने यहाँ से क्या किया? 12 को भी उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ पे कितना बनेगा? x की घात 2 माइनस 23x और यहाँ पे प्लस का 90 बराबर 0 हो जाएगा।
इसको हमने क्या किया, गुणनखंड किया, 12 को 0 की तरफ भेज दिया, गुणनखंड किया तो x माइनस 5 और x माइनस 18 इसके गुणनखंड बन जाएंगे। 18 और 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं। 23 इसका गुणनखंड बन जाएंगे यहाँ पे। तो x का मान एक तो आ जाएगा 5 और एक x का मान आ जाएगा 18, यह बन जाएंगे। अब देखिए यह दो मान हो जाएंगे। अब 18 को तो हमें क्या करना होगा, देखिए 18 को अगर हमने देखा तो 18 का मान, अगर x का मान 18 लेते हैं तो यहाँ पे 18 दूनी कितना हो जाता है, 36 होता है। 24 माइनस 36 तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने यदि, देखिए यहाँ से यदि x बराबर 18 होगा, यदि x बराबर 18 हो तो जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वह कितनी हो जाएगी, जो चौड़ाई है वह कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 18 दूनी 36, ये तो ऋणात्मक हो जाएगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, तो यह तो हम ले नहीं सकते। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे x का मान यहाँ पे 5 ले सकते हैं। अब हमने द्वितीय अवकलज ज्ञात किया x बराबर 5 पर। तो देखिए यहाँ से हमने द्वितीय अवकलज ज्ञात किया x बराबर 5 पर। तो देखिए यहाँ से हमने इसका द्वितीय अवकलज देखा d2y बटा dx की घात d2v बटा dx की घात 2। यह देखा किस पे, x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर देखा तो यहाँ पे मान रखा 5। तो 24 गुणा 5 माइनस 276, यह कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 156 हो जाएगा। यह ऋणात्मक है, इसका क्या तात्पर्य है, x बराबर 5 पर हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 5 पर उच्चतम प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। यानी कि हम यदि वर्ग जो है जो काट रहे हैं उसकी अगर हम भुजा 5 लेंगे तो हमारे पास अधिकतम प्राप्त होगा। अधिकतम इसका क्या होगा, आयतन बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमें क्या पूछा है, देखिए कितनी वर्ग की भुजा होनी चाहिए, तो काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए, 5 सेमी होनी चाहिए। तो काटे गए वर्ग की भुजा 5 सेमी होनी चाहिए, होनी चाहिए, यह हमारे पास बनेगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।